जय श्री कृष्णा। कहते हैं सर झुकाने से बात नहीं बनती। अगर आपको परमात्मा के दर्शन करने हैं तो मन को भी झुकाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर आपको मिलते हैं ज्ञानवर्धक स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी के 16वें अध्याय के सार की, बहुत ही सरल और सहज भाषा में। इससे पूर्व के वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता की 15वें अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार से ये दुनिया एक भ्रमित जाल है, कैसे हम इसमें उलझ कर रह जाते हैं और ऐसा क्या किया जाए कि इस भ्रमित माया जाल से अपने आप को उभारा जा सके, बाहर निकाला जा सके और अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अब श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में आज हम जानेंगे कि मनुष्यों का आचार व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, दूसरे लोगों के प्रति हमारा आचरण किस प्रकार का होना चाहिए और वे कौन सी विशेषताएं हैं जिनको अपनाकर एक मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है या फिर अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। तो चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर ऑन करें, क्योंकि आगे भी आपको इसी से संबंधित आने वाले वीडियोज मिलते रहेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों में पाई जाने वाली आसुरी और देवीय दो प्रकार की शक्तियों के बारे में वर्णन करते हैं। इन दो प्रकार के गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। देवीय गुण धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों का अनुसरण कर सत्व गुण को पोषित करने तथा आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा अपने मन को शुद्ध करने से विकसित होते हैं। यह देवीय शक्ति में वृद्धि की ओर अग्रसर करते हैं और अंततः भगवत प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। इसी के विपरीत संसारी लोगों में आसुरी प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जो मोह अर्थात आसक्ति और अज्ञानता के गुणों की संगति से तथा भौतिक विचारों को अंगीकार करने से विकसित होती है। यह किसी के भी व्यक्तित्व में प्रतिकूल विचारों का पोषण करती है, सदैव नकारात्मक भावनाएं ही उत्पन्न करती है उनके जीवन में और अंततः आत्मा को नरक के अस्तित्व में धकेल देती है। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे इस चैनल पर श्रीमद् भगवत गीता के एक एक अध्याय का वीडियोज लाया जा रहा है, इन सब को आपने एक रूटीन से ध्यानपूर्वक अगर सुना है और समझ रहे हैं तो आपको अवश्य याद होगा कि 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात की थी, देवीय संपद और आसुरी संपद की। उन्होंने ये कहा था कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मुझे तुच्छ कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उन्हें केवल ये मनुष्य शरीर दिखाई देता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मुझे सही स्वभाव से नहीं जान पाते, लेकिन इसी के विपरीत जो देवीय संपद वाले हैं वो मुझे सदैव अनन्य भक्ति के साथ भजते रहते हैं, मेरा स्मरण करते रहते हैं, बहुत ही श्रद्धा के साथ में मेरा भजन कीर्तन करते हैं। देवीय संपद और आसुरी संपद, ये दो बातें भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय में कही, लेकिन अब 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस बात को समझाने जा रहे हैं कि देवीय संपद क्या है और आसुरी संपद क्या है। देवता और असुर, जिनके बारे में बहुत सारी कथाएं तथा कहानियां हमने सुनी हैं, ये वास्तव में कैसे होते हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं या उनके जो गुण तथा अवगुण हैं, उन्हीं को यहाँ पर 16वें अध्याय में वर्णित किया गया है। यहाँ श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में दो तरह के स्वभाव हैं, देवीय स्वभाव और आसुरी स्वभाव, यानी कि देवता के समान आचरण और असुरों के समान आचरण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन,
तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम देवीय संपद को प्राप्त हो चुके हो। इसलिए पहले मैं तुम्हें देवीय संपद के बारे में ही बताऊंगा। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं कि अभ्यम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या और स्पष्टवादिता देवीय संपद लोगों के लक्षण हैं। भगवान कहते हैं कि देवीय संपद प्रवृत्ति जिन मनुष्यों में होती है, जो देवताओं के समान व्यवहार करते हैं, उनमें भय का अभाव होता है, निडर होते हैं वो, उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होता तथा उनके अंतःकरण की शुद्धता होती है। उनके अंदर ध्यान करने के लिए दृढ़ स्थिति होती है। जब वो ध्यान में बैठते हैं तो फिर उनका मन ध्यान में ही लग जाता है, इधर उधर भटकता नहीं, चंचल नहीं होता। इस प्रकार से वे सर्वस्व का समर्पण कर देते हैं और अपने संपूर्ण तन मन तथा धन से भक्ति में ही लग जाते हैं। इस प्रकार कभी भी भय नहीं करना, अपने मन को शुद्ध रखना, सदैव परमात्मा को ही याद करते रहना तथा अपनी इंद्रियों को वश में रखना, धर्म ग्रंथों का पाठ करना, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना, हर प्रकार की परिस्थिति में समभाव रहना, एक समान भाव, हर जीव को बराबर समझना, कभी भी क्रोध और मोह नहीं करना, क्षमा का भाव रखना, धैर्य रखना और यहाँ तक कि अपने में जो संचित गुण है उनका भी अभिमान न करना। यही देवीय स्वभाव है। दोस्तों, ये अध्याय दिव्य प्रकृति के दिव्य गुणों से संपन्न पुण्य आत्माओं के निरूपण से प्रारंभ होता है और अब आगे इसमें आसुरी गुणों का वर्णन किया गया है, जिनका अति सतर्कता के साथ त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये आगे आत्मा को पुनः अज्ञानता और संसार अर्थात जीवन और मृत्यु के चक्र की ओर खींचते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्वो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुरैव च देवो विस्तरश्च प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। अर्थात इस नासवान संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक वे जो देवीय गुणों से संपन्न है और दूसरे वे जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। मैं देवीय गुणों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ। अब हे अर्जुन, तुम मुझसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के संबंध में सुनो। दोस्तों, अब असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, घमंड, क्रोध, सांसारिक आसक्ति, घृणा, अज्ञान, वासनाएं, ईर्ष्या करना और शरीर को इंद्रियों के वश में रखना आसुरी स्वभाव है। आसुरी स्वभाव रखने वाले मनुष्य ना तो एक दूसरे से सम्मान पूर्वक बात करते हैं और ना ही कभी सत्य बोलते हैं। बुरे कर्मों के चलते जिनका स्वभाव पूरी तरह से नष्ट हो चुका है तथा बुद्धि बिल्कुल मंद हो चुकी है और जो केवल और केवल इस संसार में विनाश का ही कारण बनते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इन व्यक्तियों का सुख केवल इंद्रिय सुख तक ही सीमित है। ऐसे लोग हमेशा और अधिक वस्तुएं प्राप्त करने की लालसा रखते हैं और निरंतर इन्हीं लालसाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। इनके द्वारा यदि कोई भी कार्य किया जाता है तो उस काम को करने वाला ये स्वयं को ही मानते हैं और ऐसे लोग दिखावे मात्र के लिए ही दान और धर्म करते हैं, दक्षिणा देते हैं। हे अर्जुन, देवीय स्वभाव से मुक्ति मिलती है, जबकि आसुरी स्वभाव से सदैव बंधन उत्पन्न होता है। जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, उन लोगों को तो मैं बार बार असुरों का ही जन्म देता हूँ और इस प्रकार से असुरी प्रवृत्ति वाले बार बार नीचे ही गिरते रहते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के ही 3 द्वार हैं।
इसलिए जितना जल्दी हो सके इन्हें छोड़ देना चाहिए। जो भी मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों को छोड़ देता है, इनका त्याग कर देता है, वो तो फिर मेरे ही आश्रय में आता है। इसलिए हे अर्जुन, तू शास्त्रों समेत इस देवीय स्वभाव को प्राप्त करके निरंतर आगे बढ़ता जा। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यः कार्ये व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम करम कर्तुमि हारहसि। अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसे निश्चित करने के लिए शास्त्रों में वर्णित विधानों को स्वीकार करो तथा शास्त्रों के निर्देशों और उपदेशों को समझो और फिर तदनुसार संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन करते हुए बताते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसका निर्णय करने का अधिकार केवल वेद शास्त्रों को ही दिया गया है। अतः हमें भी वेदों में लिखे वाक्यों को स्वीकार करना चाहिए। हमें इन वैदिक शास्त्रों के विधि निषेधों को समझना चाहिए और तदनुसार इस संसार में अपने कार्यों को निष्पादन और दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। दोस्तों, देवीय स्वभाव और आसुरी स्वभाव दोनों हमारे हृदय में ही रहते हैं और लगातार हमारे व्यवहार तथा आचरण को प्रभावित करते रहते हैं। कभी हम में आसुरी संपत्ति जब आ जाती है तब हम असुरों के समान व्यवहार करने लगते हैं, और जब देवीय संपत्ति आ जाती है तो फिर हम देवताओं के समान आचरण करने लगते हैं। अतः हमें अपने मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए अपने जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए इन देवीय और आसुरी लक्षणों को पहचान कर अपने आप को देवीय स्वभाव में लगाना चाहिए। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से कहा है कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं, तो हमें ये निश्चित कर लेना चाहिए कि ये हमारी सफलता के सबसे बड़े शत्रु हैं और हमें इनसे अपने आप को हमेशा बचाकर रखना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के माध्यम से सार रूप में यही बताना चाहते हैं कि हम लोग जब भी कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे मन में असुरी और देवताओं के भांति सोचने की दोनों प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। एक मन करता है कि हम ये गलत कार्य कर लें, लेकिन पुनः फिर हमारे मन में चेतना होती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, बताया यही गया है कि हमारे मन में उत्पन्न होने वाले ये द्वंद्व को हमें पहचानना है और सदैव देवीय प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर रहना है। तो दोस्तों, इस अध्याय से आपने आज क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर अपने स्वजनों, अपने रिश्तेदारों तथा अपने साथ के लोगों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इससे मिलने वाली सीख और शिक्षाओं को वो भी समझ सकें, ग्रहण कर सकें अपने जीवन में। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय। तो अब आपके मित्र सांवर चौधरी को आज्ञा दीजिए। मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की सीख और शिक्षाओं के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।